यो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं कक्षा का चतुर्थ पाठः शिशुलालनम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हमने इसका हिंदी अनुवाद कर लिया था। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो जिन बच्चों ने हिंदी अनुवाद नहीं देखा है बेटा, वो हिंदी अनुवाद ज़रूर सुन लें, क्योंकि हिंदी अनुवाद के बाद ही आप अभ्यास कार्य अच्छे से कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषश्च स्पृशः कीदृशः आसीत्। रामाय लव कुश हो, जो राम के द्वारा लव और कुश को गले से लगाया गया था। कंठाश्लेष का मतलब था गले से लगाना। तो उसका जो स्पर्श था वो उसने कैसे बताया था, कैसा स्पर्श था बताया था उन्होंने, हृदयग्राही। उन्होंने कहा था ना कि जो इनका स्पर्श है वह तो हृदयग्राही स्पर्श है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में क्या आ जाएगा, हमारे पास हृदयग्राही हो जाएगा। आंसर हम यहाँ पे हृदयग्राही लगेंगे कि हृदय को अच्छा लगने वाला स्पर्श है। नेक्स्ट है, रामः लव कुशहु कुत्र उपवेशितुं कथयति। राम लव और कुश को कहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं, तो वो कहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं, 100 अंके है, 100 अंके या 100 करोड़े है, कुछ भी आप लगा सकते हो बेटा। 100 करोड़ों भी लगा सकते हो और 100 अंके भी लगा सकते हो। दोनों का मतलब सेम ही होता है कि अपनी गोद में बैठने के लिए कहते हैं। बाल भवात हिमकर कुत्र विराजते है। बाल भाव के कारण जो हिमकर है, हिमकर का मतलब मैंने आपको बताया था चंद्रमा। जो चंद्रमा है वो कहाँ पर विराजते हैं, तो चंद्रमा कहाँ पर विराजते हैं, पशुपति मस्तके, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। ठीक है, भगवान शिव के मस्तक पर कौन विराजमान है, चंद्रमा जी विराजमान है, चंद्र विराजमान है। हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। ये बेटा आपका पर्यायवाची शब्द में भी आएगा आगे। नेक्स्ट है आपके पास, कुशल वयो वंशस्थः कर्ता कः। लव और कुश जो दोनों भाई थे, उनके वंशस्कर्ता कौन थे, उनके कौन से वंश से वो उत्पन्न हुए हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि हम सूर्यवंशी है, और सूर्यवंशी को बताने के लिए उन्होंने क्या आंसर दिया था, सहस्त्रदधीति। सहस्त्रदधीति जिसके सैकड़ों हाथ हैं, जिसके सैकड़ों कर हैं, ठीक है, किरणें हैं, तो उनके हम पुत्र हैं, उनके वंश से हम उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे सहस्त्रदधीति किसके लिए बताया गया है, सूर्य के लिए। तो यहाँ पे सूर्य भी लिख सकते हो आप कि कुशलव्य वंशस्त्र है, कर्ता सूर्य है, आसित सूर्यदेव है। या फिर आप बेटा आंसर जो उसमें बुक में हमें बताया गया था जब हम पढ़ रहे थे, तो ये बताया गया था सहस्त्रदधीति ही, कि कुछ ने ये कहा था कि हम क्या हैं, सहस्त्रदधीति के वंश से उत्पन्न हैं। ठीक है, जिसकी सैकड़ों किरणें हो, और सैकड़ों किरणें किसकी होती हैं, सूर्य की होती हैं। नेक्स्ट है, केन संबंधेन वाल्मीकि कुशलव्यो गुरु आसीत। किस संबंध से, जो वाल्मीकि जी हैं वो उनके गुरु थे, तो किस संबंध से गुरु थे, केन संबंधे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उपनयो उपदेशेन। उपनयो उपदेशेन जो जनायु का संबंध होता है उस संबंध से। ठीक है, उपनय संस्कार के संबंध से वो क्या है, उनके गुरु थे। उपनय संस्कार होता है बेटा, ये जो क्षत्रिय लोग होते थे ना, उनका उपनय संस्कार होता था, तो वो उसके हिसाब से उनके गुरु बताए गए थे। नेक्स्ट है, कुशल वयो मातरम वाल्मीकि के नाम न आव्यत ही। कुशल और लव की माता को वाल्मीकि जी केन नाम न किस नाम से पुकारते थे, किस नाम से पुकारते थे, वधू के नाम से पुकारते थे। ठीक है, पुत्र वधू थी ना ये, तो इनको वधू के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है बेटा, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणम अनुसारम निर्देशत। अब हमें उनकी विभक्ति के अनुसार बताना है। जैसे राजन अलम, अलम के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग तो होता है, आपको बताया था मैंने। अलम कौन सी होगी विभक्ति, यहाँ पे कौन सी आएगी, तृतीय विभक्ति आएगी। और उसका कारण क्या है, अलम के योग में तृतीय विभक्ति का कारण होता है। अलम है तभी यहाँ पे बेटा जो वर्ड है ना, अति दाक्षिण्येन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, हिंदी अनुवाद कर रहे थे। तो अति दाक्षिण्येन जो शब्द है वो किसके कारण है, अलम के कारण आया है, क्योंकि अलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे अलम अति दाक्षिण्येन आया था। नेक्स्ट है हमारे पास, रामः लव कुशहु आसनार्थम उपवेश्यति ही। तो वो वहाँ उसको क्या करते थे, कहाँ बैठाना चाहते थे, तो यहाँ पे आसनार्थम आया है। यहाँ पे जो आसन है बेटा, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो उपसर्ग है उपवेश्यति, देखो उपसर्ग विष धातु के योग में हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है।
उप उपसर्ग और विश धातु के योग में हमेशा ही किसका प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ आसनार्धम आया था, आसनार्धम। ओके बेटा, तो यहाँ विभक्ति हम बताएंगे द्वितीय, और इसका कारण क्या है कि उपसर्गों में विश धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है धिंग माम एव भूतम। ठीक है, धिक, इसमें भी धिक में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक दृष्टम, ठीक, धिक दृष्टम, रावणम धिक, रावण को धिक्कार। तो यहाँ पे धिक के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे धिक के साथ माम जो ये यूज़ हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ धिक लिखा हुआ है, यहाँ पे अंगा नहीं आएगा बेटा, का आ जाएगा, ऐसे लिख लेना इसको ना, धिक दृष्टम, धिक दुष्टम, धिक रावणम, ऐसे। धिक्कार, इसका मतलब तो धिक्कार है, कि धिक्कार है, रावण को धिक्कार है, दुष्ट को धिक्कार है, तो इसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अंकम वह्वितः अध्यास्तः सिंहासनम। अब ये भी सेम ऐसे ही है, अधि उपसर्ग में अगर हम आस धातु है हमारे पास तो हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अध्यास्ताम, अधि उपसर्ग आस धातु के योग में हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम, अलम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, अति विस्तरेण। जैसे रामेण होती है तृतीय विभक्ति, ऐसे ही यहाँ पे क्या हुई है बेटा, अति विस्तरेण, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास रामम उपसृति है। अब यहाँ पे भी उपसर्ग में श्री धातु के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे रामम का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, अब देखो आप लोगों ने ये सारे जो कारक विभक्ति चिन्ह किए होंगे ना, उसमें आप लोगों को बताया गया होगा, कारक में है बेटा ये, कि किसके साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आप हमेशा याद रखना, अलम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और उप और विश अगर धातु साथ साथ आ जाए, उपसर्ग आ जाए, विश धातु आ जाए, तो भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अधि उपसर्ग हो, आस धातु हो, तो भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और उपसर्ग के साथ श्री धातु हो तो भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मोस्टली हमारी द्वितीय विभक्ति है, उपश्री हो गया, अधि आस हो गया, ठीक है, धिक हो गया, और उपविश हो गया। तृतीय में सिर्फ अलम का ही एग्जाम्पल दिया है, और सारे द्वितीय विभक्ति के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है यथा निर्देशनम उत्तर, जैसा कि निर्देश दिया गया है वैसा आपको उत्तर देना है। जाना अहम तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। तो इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, इस वाक्य में क्या है, अहम। जाना अहम तस्यम नामधेयम, सॉरी वो क्या, तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। ठीक है, तस्य नामधेयम, वो कहता है ना कि तस्य, जब उसकी वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, अर्थात तस्य उसकी पत्नी का नाम जानना चाहता था, और सीता का नाम, तब यहाँ पे ये वर्ड आया था कि जाना अहम तस्य नामधेयम। तो यहाँ पे जो कर्त्रिया है, कर्ता क्या है, अहम, मैं जानना चाहता हूँ ना। किम कुपिता एव भणति ही, वह कैसे बोलती है, उत प्रकृतिस्तः, या मतलब वो गुस्से में बोलती है राम उनको निर्दयी उनके पिता को, या फिर प्राकृतिक रूप से। इसमें था हमारे पास हिंदी अनुवाद जब हम कर रहे थे कि मैं जो देवी है वो कैसे उनको निर्दयी बोलती थी, ठीक है, निर्कुंशो बोलती थी। तो वो यही बता रहे हैं कि वो पूछती है कि किम कुपिता, क्या वो कुपित होकर बोलती थी, गुस्से में बोलती थी, उत प्रकृतिस्थः, या फिर स्वाभाविक रूप से ही बोलती थी। अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य में हर्षिता, हर्षिता जो है इस पद का विपरीत अर्थक लिखना है। तो यहाँ पे हर्षिता का, हर्षित का मतलब क्या था, खुश होना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, गुस्सा होना, और गुस्सा होने का भी मैंने आपको बताया ही है, कुपिता। तो हर्षिता का क्या हो जाएगा बेटा, विपरीत कुपिता। नेक्स्ट है विदूषकः, विदूषकः उपसृति है। आज्ञापयतु भवान अत्र इति पदै कस्महि प्रयुक्तम, यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये राम के लिए प्रयुक्त किया गया है। विदूषक कहता है, उपसृति है, पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, भगवान आप, हे भगवान, हे राम जी आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो यहाँ पे बेटा जो ये है कस्महि प्रयुक्त के लिए हुआ है, तो यहाँ पे राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब ये आप पढ़ोगे ना इसका हिंदी अनुवाद तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तस्मात् अंक वह्वितः अध्यास्तहम सिंहासनम, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रिया पूछा हुआ है, तो क्रिया क्या है, अध्ययास्तवाम, ठीक है, अधि उपसर्ग है, आस धातु है।
अधि उपसर्ग में आस धातु होती है तब वैसे ही द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ सिंहासनम आया है। तो ये हमारे क्या है बेटा, अध्यास्ताम हमारी क्रिया है, तो हम आंसर अध्यास्ताम दे देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास वयस्तुः न किंचित अंतरहम अत्र आयुषः किम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। वयसः न किंचित अंतर मतलब आयु से भी इन दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो जो दोनों भाई हैं उनमें आयु में भी बिल्कुल अंतर नहीं है। अत्र आयुषः, यहाँ पे जो आयु है इसके लिए क्या वर्ड प्रयोग किया गया है, तो क्या शब्द प्रयुक्त किया गया था, वैश्य। वैश्य का मतलब भी आयु होता है, वह का मतलब भी आयु होता है, और आयुष का मतलब भी आयु का मतलब भी आयु होता ही है। ठीक है, एज जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रतिम कथ्यते ही, किसने किसको एक प्रति कहा, तो हमें ये लिखना होता है। तो ये बेटा जब हम हिंदी जब पढ़ते हैं ना तो ही हमें अच्छी तरह से समझ में आता था कि किसने किसको कहा था। पहला है सवैधानम ना चरित्र लोपाए, तो ये किसने कहा था, राम ने किसको कहा था, लव और कुश को कहा था। नेक्स्ट है किम कुपिताय भणति उत्प्रकृतिस्तः, तो ये किसने कहा था, ये विदूषक ने कहा था कुश को, कि वह जब कुश ने बताया था ना कि भाई मेरे पिता का नाम क्या है, निर्निर्कुशो है, तब उसने क्या कहा था कि वह जो ये शब्द बोलती है वो कैसे बोलते, गुस्से में बोलती है या प्राकृतिक रूप से बोलती है। ठीक है। नेक्स्ट है जन्या अहम तस्य नामधेयम, तो यहाँ पे किसने कहा था, कुश ने कहा था, किसको कहा था, राम को कहा था कि मैं जानता हूँ उसका नाम क्या है। जब पूछना चाह रहे थे कि भाई आपकी माता का नाम क्या है, तब उसने क्या कहा था, पिता का नाम क्या है, तब उसने बताया था कुश ने कि मैं जानता हूँ मेरे पिता का नाम क्या है। ठीक है बेटा, जाना अहम तस्यः नामधेयम, कि मैं जानता हूँ उसका नाम क्या है। वहाँ पे आपको पहले इसमें कर्ता भी पूछा गया है, तो कर्ता में आपने अहम बताया था। ठीक है, कि मैं जानता हूँ अहम, और यहाँ पे आप लोगों से इसमें पूछा गया है कि यह बात किसने किसको कही थी, तो कुश ने कही थी राम को कि मैं उसका नाम जानता हूँ। और उसने उसका नाम जानने के बाद क्या बताया था कि उनका नाम क्या है, उनका नाम निर्नुकोशो है। ठीक है, निर्नुकोश है अर्थात निर्दयी है, निर्नुकोश। तस्यः दवेः नामनी, उनके दो नाम हैं। ये बात किसने कही थी, ये लव ने कही थी, किसको कही थी, विदूषक को कही थी। जब विदूषक ने उनसे पूछा था कि आपकी माता का नाम क्या है, तब उन्होंने कहा था कि मेरे माता का नाम दो नाम है। तो वन में उन्हें क्या बोलते थे, सब देवी बोलते थे, और जो वाल्मीकि जी हैं उन्हें वधु के नाम से पुकारते थे। वैसह अपूर्वम खलु नामधेयम, वैसह बहुत ही अनोखा नाम है, यह तो बड़े ही अनोखा नाम है। राम ने कहा था विदूषक से कि हे मित्र, यह तो बहुत ही अनोखा नाम है, विचित्र नाम है। ठीक है बेटा, तो किसने किसको कहा था ये हम तभी बता सकते हैं जब हम उसकी हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मंजूषात पर्याय दिव्यम चित्वा पदानाम समक्षम लिख, हमें दो पर्याय पद बताने हैं और इनके समान आगे लिखने हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मंजूषा दी गई है, इनमें से आपको देखना है और आंसर देना है। तो हिमकरह को क्या बोलते हैं, हिमकरह को बोलते हैं शशि और निशाकर। ठीक है, शशि और निशाकर, हिमकरह चंद्रमा। ठीक है बेटा, चंद्रमा को शशि भी बोलते हैं और निशाकर भी बोलते हैं। संप्रति का मतलब होता है इदानीम और अधुना। संप्रति का मतलब होता है अब, इदानीम का मतलब भी अब होता है और अधुना का मतलब भी अब होता है। समुदाचार का मतलब क्या होता है कि उदार के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सदाचार के साथ, सदाचार और शिष्टाचार इसके दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। पशुपति ही, पशुपति शिव जी को बोलते हैं, तो यहाँ पे शिवहा और चंद्रशेखर दोनों ही शिव जी के पर्यायवाची शब्द हैं। तन्य का मतलब बेटा पुत्र होता है, तो यहाँ सुतः और पुत्रः दोनों ही इसके पर्यायवाची है, तन्य सुतः पुत्रः। सहस्त्र दधीति ही, इसको सूर्य बोलते हैं, तो सूर्य और भानु इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आपको बेटा मंजूषा दी हुई थी, उसमें से हमने इसको छाट लिया है। अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जितने लर्न करोगे उतने ही आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, हिमकरः, शशि, निशाकर, संप्रति, इदानीम, अधुनः, समुदाचारः, शिष्टाचारः, सदाचारः, पशुपतिः, पशुपति शिवः, चंद्रशेखरः, तन्य सुतः पुत्रः, सहस्त्र दधीतिः, सूर्यः, भानु। तो ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन। इसमें कहा गया है उदाहरण का अनुसरण करते हुए, उदाहरणम अनुसृति है अधोलिखित पदेषु प्रयुक्तम प्रकृति प्रत्यय च लिखित। आपको प्रकृति बतानी है अर्थात धातु बताना है, सॉरी बेटा,
आपको प्रकृति ही बतानी है। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? धातु होता है कि आपको उसकी क्या प्रकृति है वो बतानी है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आसनम, आसनम में क्या है? आस धातु है और ल्युट प्रत्यय है। ठीक है बेटा, जहाँ पर भी आपको अन की साउंड देगी ना, तो जो ल्युट प्रत्यय है ना, ये यू आर ना को सूत्र होता है बेटा, उससे होता है। यू को अन हो जाता है और वू को अक हो जाता है सूत्र के अनुसार। तो जहाँ पर भी आपको अन की साउंड आए, जैसे आसनम आपको साउंड आ रही ना, अन अन आ रहा है ना यहाँ पे, आसनम, तो यहाँ पे आपका ल्युट प्रत्यय होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा। नेक्स्ट है युक्तम। युक्तम में तो आपको कत प्रत्यय, तो आप इजली लगा दोगे कि इसमें युज धातु है और कत प्रत्यय है। भोजनम, भोजनम आगे ना, भोजनम, आसनम, अनन का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको भी बताया है युव्रो ना को सूत्र होता है बेटा, जिसकी वजह से यू को अन हो जाता है और वू को अक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शालीनता। शालीनता में तल प्रत्यय है। ये तो बहुत ही ईजी है, आपको पता ही है कि तल प्रत्यय में आ शेष रहता है। शालीनता तो हमारा इसमें तल प्रत्यय हो गया। लालनीय, लालनीय में अन्यर प्रत्यय है। ये आप 9th क्लास में काफ़ी अच्छी तरह से कर चुके हो। जहाँ पर भी ई आपको दिखाई देगा आप वहाँ पे अन्यर प्रत्यय लगाते थे। ठीक है, लालनीय, लल और णिच प्रत्यय लगाकर लाल शब्द बना है। लल में णिच प्रत्यय हमने लगाते हैं तो ये लाल शब्द बनता है, और इसमें अन्यर प्रत्यय लगाते हैं तो लाल अन्य हो जाता है बेटा। नेक्स्ट है छदतुहम। छद धातु है, तव प्रत्यय है। छदतुहम तव धातु, जो तव प्रत्यय है उसमें हमेशा त्वम त्वम शेष बचता है। ठीक है, तव प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तव प्रत्यय में त्वम शेष बचता है। ऐसे ही सन्निहितम, सम धातु, निहि सम उपसर्ग, सम उपसर्ग है बेटा, इसमें निहि धातु है और कत प्रत्यय हो जाएगा। सम उपसर्ग, निहि धातु और कत प्रत्यय हो जाएगा। सन्निहितः, सम्मानिया में क्या हो जाएगा? सम हमारे पास फिर दोबारा से उपसर्ग हो जाएगा, मान धातु हो जाएगी और अन्यर प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो सम्मानीय बनाए। अब यहाँ पे सम्मान या आक भी लगाया हुआ है तो फिर टाप और लगा दिया। पहले अन्यर प्रत्यय लगा के उसको सम्मानीय बनाया है और फिर टाप प्रत्यय लगाकर सम्मानिया बना दिया गया है, स्त्रीलिंग बना दिया गया है। ये जो टाप प्रत्यय वो स्त्रीलिंग प्रत्यय है, ये आप लोगों को समझाया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो जितने भी ये प्रत्यय मैंने बताए हुए हैं आपको, मैंने वीडियो भी बना के डाली हुई है, तो आप अपने 10th क्लास की जो उसमें देख सकते हो बेटा प्लेलिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विशेषण और विशेष्य पद हमें लिखने हैं। विशेषण क्या है? जैसे श्लाघ्य, कथा। ठीक है, अब ये बेटा जो भी जिसने भी बच्चे ने चैप्टर को ढंग से पढ़ा होगा ना वही बता सकता है। श्लाघ्य, कथा की, कथा का जो विशेषण है वो श्लाघ्य है। ठीक है, श्लाघ्य का मतलब क्या था? प्रशंसनीय है। समुद्रोच्चार का जो विशेषण था वो क्या लिखा होता है? उदारतम्य है। प्रवास का विशेषण क्या है? अति दीर्घ है। ऐसे ही कुटुंब वृत्तांत का क्या था? इसमें समरूप आएगा। स्पर्श का हृदयग्राही। कुशलव्यो कहा कुमार्य हो। तो ये विशेषण और विशेष्य आप तभी समझ पाओगे तब आपने अच्छी तरह से हिंदी को सुना होगा और उसको देखा होगा। नेक्स्ट है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें लिखा हुआ है संधि आपको करनी है। तो संधि में तो आप अब एक्सपर्ट हो गए होंगे। दयो धन अपि ही, दयोरपि ही। ठीक है, दयो धन अपि ही, दयोरपि ही। और यहाँ पे अवग्रह चिन्ह आएगा बेटा, अवग्रह चिन्ह नहीं लगाया हुआ है क्योंकि टाइपिंग में अवग्रह नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे रा के बाद है ना अवग्रह चिन्ह, ये वाला चिन्ह लगा लेना रा के बाद बेटा। ठीक है, दयोरपि ही। नेक्स्ट है दयो अपि ही, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा। द्वापि ही। कहा धन अत्र को अत्र है। अनभिज्ञ अहम, अनभिज्ञो अहम। जैसे देखो इसमें लगाया हुआ है ना, इसमें अच्छी तरह से, तो उसमें लगाना भूल गए बेटा, इसमें लगा लेना। अनभिज्ञो अहम हो जाएगा। इति धन आत्मनम, इत्यात्मनम। तो ये है आपकी संधि, ये छोटी छोटी संधि है, इसको आप कर ही लोगे। दयोरपि ही, द्वापि ही, को अत्र, अनभिज्ञो अहम और इत्यात्मनम। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है और लास्ट है हमारे पास ये, इसका अब आपको विच्छेद करना है। अहम धन अपि धन एतिहो, अहम पेत्यहो का संधि विच्छेद हो जाएगा। वृद्धियो अनुरोधात का हो जाएगा व्यधन अनुरोधात। और समानी भी जनों का क्या हो जाएगा? समान धन अभिजनऊ। खल्लव वेतत का हो जाएगा खलुधन एतत। ये आपको मैंने हिंदी के टाइम भी करवाया था। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।